नमस्कार, आइए रूबरू होते हैं देश विदेश से कुछ खास अपडेट्स की ओर। राहुल के अमेरिकी दौरे पर पहली बार बोले पीएम मोदी, आपको संविधान शब्द शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया अमेरिकी दौरे पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कथित तौर पर एक भारतीय पत्रकार के अमेरिका में पिटाई का मुद्दा उठाया और कहा कि क्या कांग्रेस के नेता इस तरह से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। उन्होंने डोडा में पहली रैली करते हुए बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंका। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो कि टेरर फ्री और टूरिस्ट के लिए एक स्वर्ग होगा। जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी वर्ग का हो, बीजेपी की प्राथमिकता है कि आपके हर अधिकार की सुरक्षा हो और ये मोदी की गारंटी है। अखिलेश के बयान से योगी भयंकर नाराज, सपा नेता के खिलाफ अब उठाएंगे ये कदम। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीएम योगी को टारगेट करने के बाद फंस गए हैं। उनके मठाधीश वाले बयान पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि संत समाज भी नाराजगी जता रहे हैं। इस बीच सपा प्रमुख ने आज लखनऊ में कहा कि मुझे लगता है कि उनके खिलाफ जल्द ही मानहानि का केस किया जाएगा। संतों को क्यों लग रहा है बुरा? योगी को मठाधीश और माफिया कहे जाने पर अखिलेश ने कहा कि जितों को बुरा लग रहा है उन्हें तब बताना चाहिए था जब एक नारा चला था, ये इनको मारो चार जूते। उन्हें इस बात पर बुरा नहीं लगा था क्या? अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि आज गूगल का समय है, गूगल चेक कर लीजिए, उसमें मठाधीश का मतलब क्या निकल कर आता है। अब क्या आप गूगल के खिलाफ भी केस करेंगे? पीएम मोदी के दूत अजीत डोभाल का कमाल, रूस यूक्रेन जंग से आया शुभ संकेत, दुनिया रह गई हैरान। रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म कराने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की कोशिशें अब रंग लाती दिखाई दे रही हैं। गौरतलब है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि वे जंग को खत्म करने के समझौते की बातचीत में भारत की बात मानने को तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी भारत से अपने असर का इस्तेमाल करके रूस को जंग खत्म करने के लिए मनाने को कहा है। जी हां, रूस और यूक्रेन के कैदियों के अदला बदली समझौते से पहले दोनों पक्षों के बीच जंग की जोरदार तैयारियां जारी रहने के लिए संकेत मिल रहे हैं और कैदियों के अदला बदली का यहां समझौता सामने भी आ रहा है। ऐश्वर्या अभिषेक की तलाक की खबरों को अमिताभ बच्चन ने किया कंफर्म। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की तलाक की अफवाहों पर अमिताभ बच्चन का पोस्ट हुआ वायरल। काफी समय से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं कि अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लेकिन अभिषेक बच्चन ने इन खबरों को अफवाह बताया था, साथ ही अपनी शादी की अंगूठी भी मीडिया को दिखाई थी। वहीं इस समय सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन का पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सब कुछ खत्म। जैसा कि सभी को पता है कि अमिताभ बच्चन को लिखने का काफी शौक है, वो अक्सर कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, कल रात ब्लॉग पर अंतिम विचार प्रतिबिंब के बारे में थे। ये शेर सब कुछ बयां कर देता है। जब मैंने आईने में देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये चेहरा जो मैं अब देख रहा हूँ कुछ साल पहले किसी और समय कुछ और था। अमिताभ बच्चन इसी शेर में आगे लिख रहे हैं कि मैं अपनी खिड़की के नीचे से जयकार सुनता हूँ और आशा के साथ खुद को सांत्वना देता हूँ, लेकिन जीवन और ध्यान अल्पकालिक है और जीवन मुरझा जाता है और समाप्त हो जाता है। शब्दों के इसी भाव से शायद अमिताभ बच्चन यहाँ इशारा कर रहे हैं कि आगे शायद सब कुछ निराशाजनक है। केजरीवाल फाइलें भी साइन कर सकते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी गलतफहमी की दूर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर रहने के दौरान किसी की भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। सीनियर वकील और शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस खबर को भ्रामक बताया है। ये गलत सूचना फैलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। आज का आदेश पीएमएलए मामले में 12 जुलाई को पहले से पारित आदेश में कोई अल्प विराम या पूर्ण विराम नहीं जोड़ता। उस आदेश में कहा गया है कि केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, वो वास्तव में किसी भी फाइल पर साइन नहीं करते हैं सिवाय एक के।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।